हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो हम पढ़ के आ चुके हैं क्या कि जो एनिमल्स है इनके पास क्या नर्वस सिस्टम है जिससे क्या कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है अपनी एक्टिविटीज़ को जो वो कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन बना के रखेगा? नर्वस सिस्टम का काम होगा। बट प्लांट हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नोर अ मसल्स। लेकिन जो प्लांट्स है ना तो इनके पास क्या है नर्वस सिस्टम है और ना ही क्या है मसल्स है। सो हाउ डू दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि तो फिर ये कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे स्टिमुलाई से। ठीक है, स्टिमुलाई होता है जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से हम कुछ रिएक्शन दे रहे हैं उसे बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, वैन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई। जब हम टच करेंगे पत्तियाँ किसकी? छुई मुई की। द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली। तो ये क्या है? एक सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट से इसका नाम है और इसका कौन सी फैमिली का है? मिमोसा, इसका बायोलॉजिकल नेम है। दे बिगन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप। तो जब हम इसको टच करेंगे ये छुई मुई की जो लीव्स है अगर हम उसको टच करें तो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। क्या हो जाएगी? फोल्ड अप। ठीक है, एंड ड्रॉप। वैन अ सीड जर्मिनेट द रूट गोज डाउन। तो जब हमारा सीड क्या होगा? जर्मिनेट होगा, उगेगा, तो जो उसकी जड़ें होती है वो क्या होती है? धरती के अंदर जाएगी, गोज डाउन। ठीक है, द स्टेम कम अप इनटू द एयर। और जो उसकी स्टेम है वो कहाँ आएगी? ऊपर आएगी हवा में। ठीक है, एयर में। What happens? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch. तो क्या होगा? जो पहले वाला केस है इसमें क्या होगा? जो लीव्स है सेंसिटिव प्लांट्स की क्या होगी? एकदम से क्या होगी? क्विकली रेस्पॉन्स करेगी टच का। हमने जो इसको टच किया है सेंसिटिव प्लांट को यानी टच मी नॉट प्लांट को, तो ये क्या करेगी? क्विकली क्या होगी? रेस्पॉन्स करेगी हमारे टच करते ही। तो क्या हो जाएगी? सिकुड़ेगी। तो ये होता है टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, अब पढ़ेंगे इससे। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मोमेंट। तो जो ये वाला मोमेंट इसने शो करा है टच मी नॉट प्लांट ने, तो ये कौन सा मोमेंट नहीं है? इसमें ग्रोथ से इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें ग्रोथ का कोई भी वो नहीं है इन्वॉल्वमेंट। ऑन दी अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज बाय ग्रोथ। और जो सीड का मूवमेंट है, जो सीडलिंग का मूवमेंट है, किसकी वजह से हो रहा है? ग्रोथ की वजह से हो रहा है। क्योंकि ग्रोथ हो रहा होगा तो जो हमारा सीड है वो क्या हो रहा होगा? ग्रो हो रहा होगा। ग्रो होकर क्या होगा? वो स्टेम बनेगा। ठीक है, और उसमें से जड़ भी निकलेगी। ये क्या है? ग्रोथ मूवमेंट है। और जो टच मी नॉट प्लांट्स का मूवमेंट है वो क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इन बेस पे हम क्या कह सकते हैं? इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। तो अगर हम इसको ग्रोइंग होने से करें, अगर ये बचा रहेगा किससे? अगर ये ग्रो नहीं होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉट शो एनी मूवमेंट। तो कोई भी मूवमेंट नहीं शो कर रहा। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप के मूवमेंट दिखाएंगे। एक तो वो वाला दिखाएंगे जो डिपेंड होगा ग्रोथ पे, और एक वो वाला मूवमेंट दिखाएंगे जो इंडिपेंडेंट होगा ग्रोथ पे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ वाला तो टच मी नॉट प्लांट हो गया, और सिडलिंग मोमेंट ऑफ सिडलिंग कौन सा हो गया? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ठीक है, तो जो प्लांट्स है हमारे वो दो टाइप के मोमेंट से दिखाएंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, क्या है? प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। वन कौन सा हो जाएगा? वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो इमीडिएट मतलब एकदम से रेस्पॉन्स करेगा किसका? स्टिमुलस का। स्टिमुलस का मीनिंग मैंने बता दिया क्या होता है? जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हम कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, तो स्टिमुलस। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। तो पहले वाला काइंड ऑफ मूवमेंट क्या है? ग्रोथ ऑन डिपेंडेंट मूवमेंट ऑन डिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। जो किस पे डिपेंड करेगा? मूवमेंट ग्रोथ पर। सच दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व। क्योंकि हमें पता है जो सेंसिटिव प्लांट है इसका ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव इन रेस्पॉन्स टू टच। जो प्लांट है क्या कर रहा है? सिर्फ अपने आप को मूव कर रहा है। किसके रेस्पॉन्स में? जब हम उसे टच करेंगे तो अपने आप को क्या कर लेगा? ऐसे क्या कर लेगा? ये क्या कर लेगा? अपने आप को मूव करेगा। ठीक है, पहले ये ऐसा था, जब आप इसको टच करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नो एनी मसल बट देर इज नो नर्वस टिश्यू। लेकिन यहाँ पे कोई भी नर्वस टिश्यू नहीं, नोर एनी मसल, और मसल टिश्यू भी नहीं। हाउ डज दिस प्लांट डिटेक्ट द टच। फिर जो क्वेश्चन अराइज हुआ है कि फिर ये प्लांट ने
कैसे डिटेक्ट करा है टच को, हाउ डू द लीव्स मूव इन रेस्पॉन्स, कि ये जो लीव्स है ये कैसे मूव हुई है रेस्पॉन्स में, अभी पढ़ेंगे। इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, अगर हम ये देखें कि एग्जैक्टली हमने प्लांट को कहाँ से टच करा है, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, और कौन सा पार्ट उसका एक्चुअली में मूव हो रहा है, इट इज़ अपरेंट दैट मोमेंट हैपन एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। तो ये क्या है, अलग है कि जो इसका जहाँ से हम उसको टच करेंगे, लेकिन ये अलग पॉइंट से क्या करेगा, ये मूव करेगा। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, तो जो इन्फॉर्मेशन गई है इसके प्लांट्स के अंदर, जब हमने उसको टच कराया तो क्या होगा, कम्युनिकेट होगा, अंदर प्लांट में जाएगा। प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल, तो जो प्लांट्स है ये क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल, ठीक है, मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन, जिससे क्या कन्वे करने के लिए, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए एक सेल से दूसरी सेल तक। तो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाएंगे। बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट जैसे कि एनिमल्स में होते हैं स्पेशल टिश्यू किसके लिए, कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे प्लांट्स के अंदर नहीं होते। इसके सिर्फ अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल्स जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है। फाइनली अगेन हैज इन एनिमल्स सम सेल मस्ट बी चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, तो जैसे कि एनिमल्स के अंदर क्या होती है, जो सेल होती है वो अपनी चेंज करती है, शेप चेंज करती है, जिस उसके बाद क्या होगा, उसमें मूवमेंट होता है। एंड इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द, तो हमारे अंदर तो क्या हो रहा था कि जो हमारी मसल्स थी वो क्या कर रही थी, अपनी शेप को चेंज कर रही थी, कैसे, उसके अंदर जो प्रोटीन था, प्रोटीन के अरेंजमेंट को क्या हो रहा था, उसका अरेंजमेंट क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, ठीक है, जब भी इन्फॉर्मेशन जाएगी, और उससे क्या हो रही थी, हमारी मसल्स भी क्या कर रही थी, मूवमेंट्स हो कर रही थी। लेकिन प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, और जो प्लांट्स है ये अपनी शेप कैसे चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, वो क्या करेंगे, अपने अपने अंदर से क्या करेंगे, जो उसका अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर उसको चेंज करेंगे, ठीक है, रिजल्टिंग स्वेलिंग और श्रिंकिंग, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्वेलिंग और श्रिंकिंग, की वाटर क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा, जहाँ से मूव कर जाएगा वहाँ से ये हो जाएगा श्रिंक, और जहाँ पे जाएगा वहाँ से हो जाएगा स्वेलिंग, मतलब फूल जाएगा, यहाँ से सिकुड़ जाएगा। एंड देयरफॉर चेंजिंग शेप, उसके बाद क्या हो जाएगी, इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो टच नोट प्लांट में भी ऐसा ही है, जहाँ से आप टच करोगे उसे वहाँ से क्या होगा, जो मूवमेंट होगा वाटर का वो दूसरी जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। तो कारण यही हो जाएगा इसका, प्लांट सेल चेंज शेप बाय द चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, ठीक है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अभी तो हमने पढ़ा है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, अब पढ़ेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जो मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से हो रहा है। सम प्लांट लाइक द पी प्लांट, कुछ प्लांट जैसे कि पी प्लांट है, क्लाइंब अप द अदर प्लांट और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स होती है हमारे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। टेंड्रिल्स, ये टेंड्रिल्स ऐसी होती है जैसे बेले होती है ना, बेले, इसमें ऐसी टेंड्रिल्स होती है, तो ये क्या करेगी, दूसरे उस पर जाएगी प्लांट्स पे, और उस पर ऐसे ऐसे इस पर क्या हो जाएगी, लिपट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, टेंड्रिल्स। तो सम प्लांट लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल, तो टेंड्रिल से क्या होगी, क्लाइंब हो जाएगी, चढ़ जाएगी दूसरे प्लांटों के ऊपर। दिस टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच, जो ये टेंड्रिल्स है कैसी है, सेंसिटिव है टच से। वैन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, जब भी किसी के सपोर्ट में आएगी, कॉन्टैक्ट में आएगी किसी सपोर्ट के, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो जब भी ये टेंड्रिल किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी तब ये ज़्यादा ग्रो नहीं करने की, लेकिन अगर ये किसी ऑब्जेक्ट से दूर है, जैसे कि ये इन कुछ सपोर्टर है जो सपोर्ट करेगा और टेंड्रिल्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे ग्रोथ करेगी ज़्यादा, यहाँ पे ग्रोथ मोमेंट ज़्यादा होगा, तो जल्दी से क्या करेगी, इसको कैच कर लेगी, पकड़ लेगी, फिर इस पर क्या हो जाएगी, लिपट जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ग्रोथ दिखाएगी कम और यहाँ पे ग्रोथ दिखाएगी ज़्यादा, क्योंकि इसको क्या करना है, मूवमेंट दिखाना है, जल्दी से इसके सपोर्ट लेना है, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें, when they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object, तो कह रहे हैं कि जो टेंड्रिल हमारे किसके कांटेक्ट में आ गई है, ऑब्जेक्ट के, तो वो ग्रो नहीं करने की रैपिडली, और जो पार्ट हमारा टेंड्रिल जो अवे है किससे, ऑब्जेक्ट से दूर है, वो वाला पार्ट क्या होगा, ग्रो करेगा। दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट, और ये क्या कर लेगा, सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट हो जाएगी, मतलब सर्किल की तरह क्या होगी, लिपट जाएगी। एंड दस क्लिंग टू इट, और चिपक जाएगी। मोस्ट कॉमनली प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन,
तो जो प्लांट है कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को, स्लोली ग्रो करके, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। बिकॉज दिस ग्रोथ इन डायरेक्शनल, बिकॉज ये सारी ग्रोथ कैसी है, डायरेक्शनल मूवमेंट। इट अपीयर एज इफ द प्लांट इज मूविंग। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अब हम इस टाइप के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि कौन कौन से हो सकता है, कैसे कैसे मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल, जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब अर्थ, जो टूवर्ड द ग्रेविटी मूवमेंट शो करेगा वो क्या हो जाएगा, रूट्स, और शूट क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ठीक है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, तो जियोट्रॉपिक क्या था, मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ठीक है। तो ये दिखाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और ये दिखाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट ग्रो इन। तो जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स है, ठीक है, जो स्टिमुलाई है, जो इनको क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे अपनी तरफ को मूवमेंट शो करने के लिए, सच एज लाइट और ग्रेविटी चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट ग्रो इन। तो ये क्या कर देंगे, प्लांट्स का जो पार्ट ग्रो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। देखो जैसे ये ऐसे जाने वाला था लेकिन ये नीचे को हो गया है, मतलब टूवर्ड द ग्रेविटी, और ये अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, चेंज कर दिया डायरेक्शन, ठीक है। दिस डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी ईदर टूवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। तो जो डायरेक्शनल मूवमेंट है या तो स्टिमुलस की तरफ को होगा या फिर उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, शूट रेस्पॉन्ड बाय बैंडिंग टूवर्ड लाइट वाइल रूट रेस्पॉन्ड बाय बैंडिंग अवे फ्रॉम इट। तो इस दो टाइप के मूवमेंट में क्या हो रहा है, जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है तो सूट क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है टूवर्ड्स लाइट की तरफ को। जो हमारा सूट है ये लाइट की तरफ को मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से लाइट आ रही होगी, लाइट की तरफ को मूवमेंट करेगा, और जो सूट है इसकी लाइट से अवे मूवमेंट करेगा, ठीक है। वाइल रूट्स रेस्पॉन्ड बाय बैंडिंग अवे फ्रॉम इट। तो जो रूट्स है हमारा क्या होगा, इसके अवे बेंड करेगा। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट। अब पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे हेल्प कर रहे हैं इसमें। प्लांट शो ट्रॉपीज इन रेस्पॉन्ड टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। तो जो प्लांट है कैसा मूवमेंट करेंगे, ट्रॉपीज मूवमेंट करेंगे किसके रेस्पॉन्स में, स्टिमुलाई के। द रूट ऑफ ए प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड। तो जो रूट्स होती है प्लांट की वो हमेशा कहाँ पे ग्रो करती है, डाउनवर्ड की साइड, नीचे की तरफ ग्रो करेगी। वाइल द सूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड। और जो हमारे सूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपवर्ड को मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, ग्रोथ होगी रिस्पेक्ट इन रेस्पॉन्स टू पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जियोट्रॉपिज्म की वजह से। किसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो रेफर टू केमिकल, वॉट वुड यू हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म मीन्स। तो ये कह रहे हैं कि अगर हाइड्रो का मीनिंग वाटर है, कीमो का मीनिंग क्या है, केमिकल्स है, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म का मीनिंग हो जाएगा मूवमेंट टूवर्ड वाटर्स, ठीक है, और कीमो का क्या हो जाएगा, मूवमेंट टूवर्ड केमिकल, या फिर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड ओव्यूल्स, ठीक है। ये भी क्या है, एक इसे बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड ओव्यूल। तो ये क्या है, कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड ओव्यूल्स, ठीक है। अबाउट विच वी विल लर्न मोर वैन वी एग्जामाइन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हम उसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, इससे नेक्स्ट चैप्टर है सब कुछ है, ठीक है, कैसे होता है। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या करेंगे, हम दोबारा से इसको देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स के अंदर, वो कैसे होती है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। तो जो मूवमेंट दिखाया था किसने, सेंसिटिव प्लांट ने, किसके रेस्पॉन्स में, टच के रेस्पॉन्स में, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्विक था, तेज था एकदम। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रेस्पॉन्स टू डे और लाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। जो मूवमेंट है किसकी वजह से हो रहा है, सनफ्लावर। आपने देखा होगा कि जिधर को भी सन मूव करता है, जो सनफ्लावर है वो उधर को ही अपना मूव कर लेता है, ठीक है, मतलब उसके साथ साथ मूवमेंट दिखाता है किसके, सनलाइट के। तो ये जो मूवमेंट है ये कैसा है, स्लो है। ये कैसा है, स्लो है, क्योंकि पूरा दिन हैगा, पूरा दिन में धीरे 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 मूव करेगा सनफ्लावर, तो जिधर को सन जाता रहेगा धीरे धीरे उधर को ही सनफ्लावर अपना मूव करता रहेगा। लेकिन जो टच मी नॉट प्लांट का था, आपने उसको टच किया, उसने एकदम क्विकली क्या करा, अपने आप को बंद कर लिया, सिकुड़ लिया, ठीक है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोअर। तो जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है प्लांट के, वो कैसे होंगे, स्लोअर होंगे, ठीक है, मतलब धीरे होंगे ग्रोथ मूवमेंट वाले जो
जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है वो कैसे होंगे, धीरे होगी। इवन इन एनिमल बॉडी देर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ। लेकिन हाँ, जो एनिमल्स की बॉडी है उसमें भी जो कंट्रोल है, डायरेक्शन है ग्रोथ का, वो भी क्या है, केयरफुली है। मतलब केयरफुली होता है, मतलब उसका कंट्रोल जो डायरेक्शन टू ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही है एनिमल्स की, वो भी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, कंट्रोल वे में होगी, ठीक है। अवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन। जो हमारे आर्म्स है, जो फिंगर्स है, एक ही डायरेक्शन में, सर्टेन डायरेक्शन में ग्रो होंगे। ऐसा तो नहीं होने का कि इधर उधर को ग्रो होगी, कि ये इधर को ग्रो होगी, ये इधर को ग्रो होगी, क्या एक सर्टेन डायरेक्शन में होगी। इफ फास्ट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। अगर हम फास्ट रेस्पॉन्स करेंगे तो स्टिमुलाई को, तो इन्फॉर्मेशन भी हमारी फास्ट ही ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह। फॉर दिस मीडियम ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। तो इसकी वजह से जो मीडियम और ट्रांसमिशन का वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी रैपिडली मूव करता हुआ होना चाहिए, ठीक है, अगर हमें रैपिड रेस्पॉन्स दिखा। अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे हम प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं, दिस आर केमिकल कंपाउंड्स। ये क्या है, केमिकल कंपाउंड्स, आप इसको नोट कर सकते हो डेफिनेशन को प्लांट हार्मोन की, क्या। दिस आर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्सिव टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो केमिकल कंपाउंड है जिस किस में हेल्प करेंगे, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में और रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये कैसे है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। तो इस टाइप के मूवमेंट को दिखाने के लिए हमारे अंदर क्या, प्लांट्स के अंदर क्या चलेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर केमिकल कंपाउंड। बट देयर आर लिमिटेशन टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। तो पहला क्या है लिमिटेशन, कि ये सिर्फ उन्हीं सेल्स के पास पहुंचेगा जो किससे कनेक्ट हो गए, नर्वस टिश्यू से कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी, दे विल रीच ओनली दो सेल्स, ये सिर्फ उन सेल्स तक ही पहुंच पाएगा जो किससे कनेक्ट हो गए, नर्वस टिश्यू से। नॉट ईच एंड एवरी सेल इन एनिमल बॉडी, हर एक सेल में नहीं पहुंचने का, जो नर्वस टिश्यू से कनेक्ट है सिर्फ उनके पास पहुंचेगा। सेकेंडली क्या है, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल ट्रांसमिटेड। तो अगर एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गए सेल्स के अंदर तो फिर ट्रांसमिट हो गए, द सेल विल टेक सम टाइम टू रिसेट इट्स मैकेनिज्म। तो जो सेल है ये कुछ थोड़ा टाइम लेगी इनको रिसेट करने में, इस मैकेनिज्म को, बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। कि न्यू इम्पल्स जनरेट होने से पहले थोड़ा सा टाइम लेगी, जब एक बार एक जनरेट हो गया इम्पल्स, ठीक है, मतलब दूसरे वाला जब जनरेट होगा तो थोड़े टाइम के बाद होगा। इन अदर वर्ड, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यू क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो सेल्स है ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट नहीं कर सकती, क्रिएट नहीं कर सकती, ठीक है, ट्रांसमिट एक के बाद एक करेगी। एक इम्पल्स जाएगा फिर दूसरे वाला खत्म होगा फिर दूसरा चलेगा, पहले वाला खत्म होगा दूसरे वाला चलेगा। इट इज दस नो wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication। तो इसलिए हमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दूसरा मीन्स कम्युनिकेशन के लिए कुछ और मेथड यूज करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल रिलीज अ केमिकल कंपाउंड। तो इसकी जगह जो जनरेटिंग है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, सेल क्या रिलीज करेगी, केमिकल कंपाउंड। और दिस कंपाउंड विल डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। और जो ये केमिकल कंपाउंड है ये हर जगह डिफ्यूज हो जाएंगे बॉडी में, ठीक है। इफ अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूज स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस। तो सेल्स के पास क्या है, कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल है जिससे इनको डिटेक्ट कर लेगी केमिकल कंपाउंड को। देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन के बाद क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन को लेगी एंड इवन ट्रांसमिटेड, और उसको फिर ट्रांसमिट कर देगी। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स। तो जो वाला प्रोसीजर क्या है, धीरे वाला स्लोअर है, ठीक है, धीरे से होगी, ठीक है, ज़्यादा तेज नहीं होने का। बट इट कैन बी पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। लेकिन ये हर एक सेल्स में पहुंच जाएंगे केमिकल्स, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि नर्वस से जो टिश्यू से कनेक्ट है या नहीं है। इट कैन बी डन स्टेडली एंड persistently, ठीक है। तो ये कैसा होगा, धीरे से होगा और persistently होगा। दिस कंपाउंड और हार्मोन यूज बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेन फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो कंपाउंड है और जो हार्मोन्स है ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। सो ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। तो हर एक जो काम करेगा डाइवर्सिटी, अलग अलग काम करने के लिए यूज़ करते हैं। एज वी विल एक्सेप्ट डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू ग्रोथ
कोऑर्डिनेट ग्रोथ, तो ये हो जाएगा प्लांट हार्मोन की डेफिनेशन अभी बोली थी मैंने, प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एयर और एरिया ऑफ एक्शन। तो ये कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, उस पॉइंट से थोड़ा सा अलग होगा, प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, जहाँ पे ये एक्ट करता है उससे थोड़ा सा दूर होगा, एंड सिंपली डिफ्यूज, और क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा एरिया में जहाँ पे ये एक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे काम करेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्क विद अर्लियर, ठीक है, ये आप एक्टिविटी में पढ़ाऊंगा जब पढ़ना, तो इसमें ये है कि जो ये हार्मोन एक प्लांट, वैन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जब ग्रोइंग प्लांट किसको डिटेक्ट करेगा, लाइट को, तो एक हार्मोन निकलेगा उसमें से, वो क्या होगा, ऑक्सीन, सिंथेसाइज एट द सूट टिप, ये क्या है, सूट टिप पे होगा, ठीक है, ऑक्सीन, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज ऑक्सीन इज सिंथेसाइज, तो सिंथेसाइज एट द सूट टिप। या और किस में हेल्प करेगा, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, और किस में हेल्प करता है, सेल को लंबा होने में, लॉन्गर होने में। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट ऑक्सीजन डिफ्यूज टूवर्ड द सैडी साइड ऑफ द सूट, तो जिधर से लाइट आ रही है, ठीक है, मान लो कि इधर से लाइट आ रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी ऑफ द सूट, कहाँ पे डिफ्यूज होगा, जिधर को शेड आ रही होगी, उसकी छाँव आ रही होगी, ठीक है। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट, तो जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, ये कहाँ पे ज़्यादा होगी, किधर की साइड ज़्यादा होगी, सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट, तो साइड, जो सूट की साइड है, ठीक है, वहाँ पे होगी, विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट, जो लाइट से दूर है उस जगह पे जो ऑक्सीजन है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, जिधर शेडो है उसकी, प्लांट की। दस द प्लांट अपीयर टू बैंड टूवर्ड्स लाइट, जिससे तो जो प्लांट है हमें कैसा दिखाई देगा कि लाइट की तरफ को क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है, लाइट की तरफ को क्या हो रहा है, जा रहा है। अनदर एग्जाम्पल प्लांट हॉर्मोन्स आर गिबरेलिन, ठीक है, विच इज़ लाइक ऑक्सीजन, ये भी क्या है, एक प्लांट हार्मोन है गिबरेलिन, और ये किसके जैसा है, ऑक्सीजन की, ये भी किस में हेल्प करेगा, ग्रोथ ऑफ द स्टेम, किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम में। साइटोकाइनिन भी क्या है, एक हार्मोन है, प्रोमोट करेगा सेल डिवीजन को, मतलब सेल डिवाइड होगी एक प्लांट से दो, एंड इट इज़ नेचुरल दैन वर्ड दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, ये कैसा है, नेचुरल है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा प्लांट्स के अंदर, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे सेल डिवीजन रैपिडली हो रही होगी, ठीक है, सच एज इन फ्रूट एंड सीड, सीड के अंदर और फ्रूट्स के अंदर ये होगा, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ, और जो प्रोमोटिंग ग्रोथ हार्मोन होता है उसका ये एग्जाम्पल है, कौन, साइटोकाइनिन, ठीक है, ये याद रखना है आपको, साइटोकाइनिन का क्या काम होगा, सेल डिवीजन का, ठीक है, और किसका होगा, हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ, ठीक है। बट प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग, लेकिन प्लांट को उसका भी सिग्नल चाहिए कि उसको ग्रोइंग स्टॉप करनी है। एब्सिसा एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, किसका एग्जाम्पल है, विच इनहिबिट ग्रोथ, जो ग्रोथ को रोकेगा, ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ, जो ग्रोथ को रोकेगा। इट अफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, और ये किस क्या काम करेगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, मतलब पत्तियों को सुखाएगा, उसमें काम करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सो थैंक यू, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एनिमल्स हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स वाला टॉपिक कवर करेंगे, सो थैंक यू।